नाखन आर्मी जिंदाबाद नाखन आर्मी जिंदाबाद सूरज पासी जिंदाबाद सूरज पासी जिंदाबाद पूरे हरदोई में इसी तरीके से दमन की राजनीति खेली गई है। पूरे हरदोई में केवल फांसियों के ऊपर राजनीति खेली जाती है कि ये राजपासी परिवार के लोग न जागे। अगर ये जाग जाएंगे तो यहाँ के जितने राजनीतिक माफिया है इनका पतन हो जाएगा। इसलिए फांसियों को जागने नहीं देते हैं और आप लोग जो वही राजनीतिक खेलों खेला आपको पसंद नहीं। आप जागिए, हर फांसी शेर है और जगने की देर है। आप भारत के राजा है और राजा रहेंगे। एक दिन मैं कहना चाहता हूँ, संवैधानिक युग में वही राजा है जो और अपना संरक्षित रखता है, एक साथ मत करता है और अपने विकास के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए और अपने इतिहास के लिए वोट करता है, वही आज राजा है। आप किसी को भी कुत्ता बनाना है, मैं खुल के बता रहा हूँ। कोई भी तुमको दबाता है, कोई भी तुमको कुचलता है, उसको अपने पैरों में गिराना है तो इसे मुर्गे की पावर दिखाओ और दारू महुए मुर्गे पे वोट करना। दारू महुए मुर्गे अगर वोट करोगे ना तो आपका कोई सम्मान नहीं करेगा। लेकिन जब तक चुनाव रहेगा तब तक तुम्हारा त्योहार रहेगा। और जहाँ चुनाव निकला कहाँ तुम एक आधार कार्ड, एक जात प्रमाण पत्र बनवाना हो तो कहीं जाओ भैया प्रधान से लिखवा लो, प्रधान मिली ना तुमका। प्रधान फोन करिए तो प्रधान घर में बैठे के भैया बुला के मन अपनी समझने बात में आयो, क्योंकि वो खेतों बीच एक प्रधानी जीती थे ना। अगर वो खेत बेच कर प्रधानी जीती तो तुम्हारा विकास न करी, तो तुम्हारी विवादित जमीन ऊपर निपटा गई। ये चीजें आप लोग समझो। और बहुत सारे लोग का आग्रह थे चुनाव आएगा तो उनका त्योहार आ जाए। अगर 2 बीघा जमीन बेच के चुनाव आदमी लड़ रहा है तो आप उसे क्या उम्मीद कर सके? तो तुम्हारा विकास करी कि 2 बीघा कवर करी? आप बताओ। अगर 2 बीघा बेचिस है तो भैया 4 बीघा बनाई, तुम्हारा विकास ना करी। अगर आप निस्वार्थ को क्या वोट दे रहे हो तो तुम उनका कॉलर पकड़ सका तो कि नहीं पकड़ सके कि हम तुमका वोट दिया है और तुमका हमारा काम करे पड़ी। आज अभी देखिए हमारे माननीय सांसद जी ने, अशोक रावत जी ने चुनाव से पहले एक पत्र लिखा था मदारी पासी मूर्ति के लिए, चौराहे के लिए। बहुत सारे लोग, कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करो भाई, कितने लोग जानते हैं? और देखिए मैं कहना चाहूंगा, चुनाव चला गया है लेकिन हम समाज के लोगों को याद है कि आपने पत्र लिखा था केंद्र को। और मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बहुत पासी है। हम लोग किसी पार्टी, किसी नेता से मतलब नहीं रखते हैं। जो पासियों की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश में राज करेगा। कोई नेता मतलब नहीं, कोई पार्टी लेना देना नहीं है। अगर हमारे समाज के नेता हमारे समाज की बात ना करी तो उनका आज से फर्स्ट तक लाल काम करियो क्या करिए आप लोग? कोई भी समाज के नेता हो, अगर वो तुम्हारी बात ना करे, क्योंकि बहुत लोग होते हैं चुनाव पहले मीटिंग के लिए और बिरादरी मीटिंग करते हैं और उसके बाद चुनाव न सुनिए जब 2% 3% उनका अपनी खोपड़ी बैठाई है, लेकिन तुम 80% हो ना, तुमसे बात न करी है। वो जब चुनाव आई, जब वो दबा दिए तब उनका बिरादरी याद हुआ था कि अब हमारी बिरादरी हमका बचाता है, नहीं तो सब दौरा मरी है। तो ऐसे लोगों ने जो मतलब प्रस्तुत है उनसे बिल्कुल दूर रहो। वो चाहे पक्षी के चाहे विपक्षी का किसी मतलब नहीं है। हमको अपने इतिहास से मतलब है, अपने स्वाभिमान से मतलब है, अपने सम्मान से मतलब है। तो मदारी पासी जी कौन थे? मदारी पासी जी एक आंदोलन के जनक थे। वो अवध के बहुत बड़े किसानों के मसीहा थे, जिसमें हर समाज के लोग आते थे। जो डाउन, जो जमींदार थोड़ा कमजोर थे, अंग्रेजों के कर से परेशान थे, वो भी मदारी पासी जी का सम्मान करते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितनी कौमें यहाँ पे पाई जाती थी सबकी लड़ाई लड़ते थे। शोषित वंचित पीड़ितों के मसीहा थे। आप क्या समझ रहे हो? आपको पता है जब मदारी पासी जी का आंदोलन पूरे प्रदेश में, पूरे भारत देश में फैलने लगा तो यही हमारे महात्मा गांधी जी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन फीका पड़ने लगा था मदारी पासी जी के एकाएक आंदोलन के आगे। तो आप समझ लीजिए जब कोई पासी आगे बढ़ता है तो उसको दबाने के लिए बहुत सारी ताकतें लग जाती है। इसलिए हमको मधुमक्खी का छत्ता बन के चलना है कि अगर मधुमक्खी छत्ते को ढीला मारे तो क्या हो? अगर पहले व्यवस्था बना ले नहीं बना ले तो पासी कहाँ बन के चली? मधुमक्खी छत्ता बन के चलियो क्या चलियो भाई? इकट्ठा होकर चले
मारे दियो, एक फांसी मारा जाए सब तमाशा देखा दे, अगर एक फांसी मारा जाए तब पूरे पसियाने में जाएगा तो क्या होई? तुम्हारे घर का लड़का चाहे झोपड़पट्टी हो चाहे महल का हो, चौराहे दहाड़ी का ही है फांसी। उनको पता है कि हमारे पीछे हमारा समाज है, तो खुल के 4 पैसे कमा सकता है, समाज में बढ़ सकता है। क्योंकि आप लोग देखिए, आपको मजबूत होना है तो संगठित होके चलो, और इस अंगूठे पावर समझो, ये अंगूठा दबाया हो जो 100 ग्राम दालों में है, पहले 5 साल मार दिया। आप समझ लो, इनके चक्कर में वोट न किया करो। तुम्हारे लोग की जी की सीजन आओ तो के गमछा बदल जाए, ना बदल जाए तो बताओ, जैसे पार्टी बदले तो वैसे तुम्हारे लोग के गमछा बदल जाए। यूं ना करो, हम लोग सब दिन वाले हैं, हम लोग देखो भाई जो के हमारे काम करो, हमारी कोई पार्टी नहीं जी की तरफ चलेगी। क्या बन गया, बना कि नहीं बना? कांग्रेस में धर्मवीर पासी जी थे, आप समझिए मुख्यमंत्री की शपथ लेते लेते रहे। धर्मवीर पासी जी प्रयागराज के थे, उनके साथ जातिवाद हुआ, उनको दिल्ली भेज दिया गया, तब से कांग्रेस नहीं आई। केवल पासी घोषित हो गया, आज तक कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं बना। इसी तरीके से बीएसपी ने हमको छड़ा, बीएसपी ने छड़ा। देखिए एक सीट नहीं है बीएसपी के, बहुजन समाज पार्टी के कुछ सीटें हैं नहीं है। हमने समाजवादी पार्टियों को भी समर्थन दिया, हमको किसी भी पार्टी में सम्मान वो नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? कहीं ना कहीं कुछ तो कमियां हैं हमारी, वो कमियां हम कैसे दूर करेंगे, कैसे ध्यान देंगे? अब ये मत समझिए अभी यही हम करते सम्मान सम्मान सम्मान, तो तुम लोग कहते खाली टीआरपी बंटवाने आए हो, कुछ नहीं करें। याद हो ना, हम नहीं करें, हम थक गए, 12 किलोमीटर से रैली लगे चले आए लोग, हम खुद परेशान हुए। लेकिन बस आप लोग का देख कि हमारी माताएं बहनें, आप सोचो कि अगर हम 500 रुपए कमा रहे हैं, 300 रुपए का ठेके कमा आएंगे तो हमारी माताएं बहनें क्या करेंगी? अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कि खवाएंगे, क्या करेंगे? आप इस पे ध्यान दीजिए। और आप इतने गौरवशाली बात सुना बंसी राजवासी परिवार के लोग हो, न तुर्कों से डरे, न कुषाणों से डरे, न मुगलों से डरे और न अंग्रेजों से डरे, तो आज कैसी स्थिति हो गई जो आप ऐसे